हेलो गाइस, इट्स प्रकाश और आप देख रहे हैं लर्निंग्स प्लस चैनल। आज हम क्लास 10th केमिस्ट्री चैप्टर 5 पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। चलिए फिर शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्वों का गुण धर्म है, ठीक है ना, माने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो किसके अकॉर्डिंग है, तो परमाणु संख्या का आवर्त फलन है, परमाणु संख्या के अकॉर्डिंग पर उसको अरेंज किया गया है, ठीक है ना, सजाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवर्त सारणी के किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर तत्वों की परमाणु त्रिज्या बढ़ती है घटती है, तो घटती है कैसे, एक बार थोड़ा समझ लेते हैं, ठीक है ना। जैसे कि मान लेते हैं फर्स्ट हाइड्रोजन 1 नंबर पर है, ठीक है ना, इसके बाद हीलियम सेकेंड है तो 1 2, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 1s1 होगा और 1s2 होगा। इसको अगर हम स्ट्रक्चर में दिखाते हैं तो इसमें फर्स्ट में एक ही इलेक्ट्रॉन, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होगा। जब इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या जब बढ़ेगी तो ये कंट्रैक्ट होगा, थोड़ा छोटा होगा, ठीक है ना। वैसे टॉप टू बॉटम देखते हैं, इसमें होगा हाइड्रोजन 1 नंबर, लिथियम 3 नंबर, तो 1s1, इसका 3 है तो 1s2 और 2s1। ये डबल सेल में आ गया फर्स्ट और सेकेंड, सेल की संख्या बढ़ेगी तो ऑटोमेटिक रेडियस का त्रिज्या बढ़ेगा ही, ठीक है ना। इसलिए टॉप टू बॉटम इंक्रीज करेगा, लेफ्ट टू राइट डिक्रीज करेगा, तो मेरे पास ये घटेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व क्या है, सबसे हाईली निगेटिव, ठीक है ना, फ्लोरीन होता है, F9 नंबर होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, आधुनिक आवर्त सारणी में बाएं से दाईं ओर जाने पर परमाणु साइज, ठीक है ना, ये ऑलरेडी मेरे पास दिया हुआ है, परमाणु त्रिज्या और परमाणु साइज, ठीक है ना, अप्रोक्सीमेट सेम होगा। जब त्रिज्या बढ़ेगी तो साइज बढ़ेगा, त्रिज्या घटेगा तो साइज घटेगा, ठीक है ना। तो बाएं से दाईं क्या हो जाएगा, घटती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी में कितने ऊर्ध्व स्तंभ है, कहने का अर्थ इस तरह से कितने हैं, इतने तरह से 18 है, इसी को बोलते हैं ग्रुप्स बोलते हैं, ठीक है ना। और इस तरह से जो होगा उसको बोलेंगे आवर्त, इंग्लिश में पीरियड बोलेंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, अष्टक सिद्धांत का प्रतिपादन न्यूलैंड्स ने अष्टक का नियम दिया था, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब तक कितने तत्वों का पता लग चुका है, 118, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेंडलीफ के आवर्त नियम कब दिया था मेंडलीफ ने, ठीक है ना, तो सन 1871 में दिया था उन्होंने, ठीक है ना, अप्रोक्सीमेट उसी के आसपास दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीलियम कैसा तत्व है, हीलियम अक्रिय गैस है, ठीक है ना। कैसे, जब मान लेते हैं हम अभी बोलेंगे ग्रुप्स की संख्या कितनी हो जाएगी, 18 है, तो सबसे लास्ट वाला ग्रुप है उसी को अक्रिय गैस की श्रेणी बोलते हैं, ठीक है ना। इनर्ट गैसेस का सीरीज है, उसी में होता है हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन करके होता है, ठीक है ना, सब अक्रिय गैस है। तो यहाँ सबसे लास्ट वाला जो मेरा ग्रुप होता है अक्रिय गैस का श्रेणी होता है, तो हीलियम उसी में आता है, अक्रिय गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूलैंड्स का अष्टक नियम किस तत्व पर प्रभावी है, तो कैल्शियम हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य है, प्रथम वर्ग के सदस्य क्षारीय होते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेंडलीफ के आवर्त नियम के अनुसार आधुनिक आवर्त सारणी में परमाणु संख्या के हिसाब से सजाया गया है, और मेंडलीफ ने इसको परमाणु द्रव्यमान के हिसाब से सजाया था, ठीक है ना, ध्यान रखेंगे। आधुनिक में अभी जो हम लोग पढ़ते हैं परमाणु संख्या के अकॉर्डिंग है, और जब मेंडलीफ ने पहली बार इसको जब सजाया था तो परमाणु द्रव्यमान के अकॉर्डिंग सजाया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवर्त सारणी के किसी वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर तत्व की धातुई गुण बढ़ता है, ठीक है ना। टॉप टू बॉटम, बॉटम जब आएंगे तो क्या हो जाएगा, धातुई मेटेलिक प्रॉपर्टी जो होता है इंक्रीज करेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेंडलीफ ने तत्वों को निम्नलिखित में किसके बढ़ते हुए क्रम में वर्गीकृत किया था, मेंडलीफ ने किसके हिसाब से, परमाणु द्रव्यमान के हिसाब से ही बोले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, दीर्घ आवर्त सारणी में सभी धातुएं रखी गई है, दीर्घ आवर्त सारणी किसी को पी ब्लॉक को बोलते हैं, ठीक है ना, याद रखेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिक नियम का प्रतिपादन किस वैज्ञानिक ने किया था, तो डोबेनाइडर ने त्रिक नियम दिया था, ठीक है ना, न्यूलैंड्स ने अष्टक नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समूह 13 से समूह 18 तक के तत्वों को कहा जाता है पी ब्लॉक एलिमेंट बोलते हैं इसको, ठीक है, 13 से 18। एग्जाम्पल के लिए जैसे इसी में देख लेते हैं, ऑक्सीजन 8 नंबर होता है, ठीक है ना, इसका एटॉमिक जैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर लेते हैं 2, और उसके बाद कितना हो जाएगा, 6 मिलके 8 हो जाएगा। तो लास्ट वाला कितना 6 है, अगर ये 2 से बड़ा होगा तो इसमें 10 ऐड करते हैं, 10 + 6 कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लेते हैं 1s2
2s2 और 2p4। लास्ट में जो एलिमेंट फिल कर रहे हो किसमें, पी ब्लॉक में फिल कर रहे हैं, इसलिए इसको पी ब्लॉक एलिमेंट बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आवर्त सारणी में कितने वर्ग है? 3 वर्ग है, ठीक है ना, ग्रुप्स 18 है, टॉप टू बॉटम इस तरह से खंड कितने हैं? 18 है। आवर्त सारणी आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार है। आधुनिक आवर्त सारणी किसके अकॉर्डिंग है? परमाणु संख्या के अकॉर्डिंग है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवर्त सारणी के उदग्र स्तंभों को कहा गया है वर्ग, ठीक है ना, इसको उदग्र को बोला गया है वर्ग, इस तरह के क्षैतिज को बोला गया है किसको? पीरियड बोलेंगे, ठीक है ना। अक्रिय तत्व कैसे कौन है? अक्रिय हीलियम हो जाएगा, ठीक है ना इसमें। नेक्स्ट है, सबसे अधिक भास्मिक ऑक्साइड कौन है? इस मतलब सबसे अधिक इसमें भस्म करने का अर्थ है बेसिक कैरेक्टर कौन सा करेगा, ठीक है ना, K2O हो जाएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन है, आवर्त सारणी में कितने आवर्त है? तो 7 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, मेंडलीफ ने अपने आवर्त सारणी में तत्वों को सजाया था। मेंडलीफ ने किसके अकॉर्डिंग सजाया था? परमाणु द्रव्यमान के हिसाब से। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, कौन शून्य वर्ग का तत्व है? तो हीलियम हो जाएगा, इनर्ट गैस, इसी को शून्य वर्ग बोलते हैं। 18 नंबर जो ग्रुप है इसी को इनर्ट गैस से बोलते हैं, इनर्ट गैस का समूह बोलते हैं, नहीं तो इसी को जीरो ग्रुप बोलते हैं, शून्य ग्रुप इसी को बोलते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, न्यूलैंड्स ने अष्टक नियम कब दिया था? 1865 1866 के आसपास दिया गया था, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, सोडियम को बढ़ती आयनन ऊर्जा के क्रम में व्यवस्थित कर लीजिए, ठीक है ना। तो मेरे पास फर्स्ट ही ऑप्शन हो जाएगा, सबसे अधिक हो जाएगा बेरिलियम, फिर बोरॉन हो जाएगा, फिर लिथियम हो जाएगा और उसके बाद सोडियम हो जाएगा। एक्चुअली क्या होता है, आयनन ऊर्जा क्या होता है, आइसोलेटेड कोई भी गैस है उसको लूजली, जो कोई भी गैस है उसमें जो इलेक्ट्रॉन है, जो सबसे लूज इलेक्ट्रॉन को अगर उसमें से बाहर निकालने में जितना एनर्जी मुझे चाहिए उसी को बोलते हैं आयनन ऊर्जा, ठीक है ना। जो स्ट्रॉन्ग होगा उसको निकाला तो थोड़ा मुश्किल है, जो लूज को निकाल रहे हैं उसमें जितना एनर्जी उसमें लगेगा उसी को आयनन ऊर्जा बोलेंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, मेंडलीफ की मूल आवर्त सारणी में तत्वों का कौन समूह नहीं था? 18 नंबर नहीं था, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक अक्रियशील है इसमें, ठीक है ना। ये तो गोल्ड है, ये तो सिल्वर है, ये पारा है, कम एक्टिविटी है, तो इसमें कॉपर हो जाएगा सबसे अधिक, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, आवर्त सारणी के उदग्र स्तंभ कहलाते हैं वर्ग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर तत्वों की प्रवृत्तियों के संबंध में कौन सा कथन असत्य पूछा जा रहा है, ठीक है ना। इनके ऑक्साइड अधिक अम्लीय हो जाते हैं, हमारे पास डी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, आवर्त सारणी की क्षैतिज कतारें कहलाती है आवर्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवर्त सारणी के चतुर्थ एवं पंचम आवर्त कहलाते हैं दीर्घ आवर्त, ठीक है ना। फर्स्ट नंबर हो जाता है अति लघु, सेकेंड थर्ड हो जाएगा लघु, फोर्थ 5 हो जाएगा दीर्घ, उसको 6 7 हो जाएगा अति दीर्घ, ठीक है ना। फर्स्ट अकेले जो है वो अति लघु है, उसको सेकेंड थर्ड हो जाएगा लघु, फोर्थ फिफ्थ हो जाएगा दीर्घ और 6 7 हो जाएगा अति दीर्घ, ठीक है ना। तो हमारे पास फोर्थ और फिफ्थ की बात की जा रही है तो ये दीर्घ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, सिलिकॉन क्या है? उपधातु है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के तत्व को कहा जाता है क्षार धातु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी तत्व X के क्लोराइड का सूत्र XCl2 है, यह क्लोराइड उच्च द्रव्यनांक वाला ठोस है, आवर्त सारणी में यह तत्व संभवतः निम्नलिखित में से किस तत्व के वर्ग में होगा? तो देख लेते हैं, यहाँ पर XCl2 है तो Cl पर -1 चार्ज होता है, यहाँ पर संख्या इसकी 2 है, इसका मतलब -2 टोटल हो जा रहा है, तो +2 वाला हमारे पास चाहिए, तो +2 वाला Mg होता है, इस पर +2 चार्ज होता है, Na पर +1 होता है, Al पर +3 होता है, ठीक है ना, तो +2 वाला ही मतलब है। तो Mg पर +2 चार्ज और Cl पर -1, तो ये चार्ज इसके नीचे, इसका चार्ज इसके नीचे, तो ये बन जाएगा Mg के नीचे 1 आ जाएगा, Cl के नीचे 2 आ जाएगा, तो ये मेरे पास MgCl2 बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कैल्शियम की परमाणु संख्या 20 होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, आवर्त सारणी में एक टेढ़ी मेढ़ी रेखा धातुओं को अधातुओं से अलग करती है, इस रेखा पर आने वाले तत्व कहलाते हैं उपधातु को इंडिकेट किया गया है पीरियोडिक टेबल में, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओजोन के एक अणु में कितने परमाणु है? 3 होते हैं। ओजोन का फॉर्मूला होता है O3 और O2 ऑक्सीजन का होता है, ठीक है ना। जब 2 ऑक्सीजन आपस में ब्रेक हो जाता है, ये ऑक्सीजन O में ब्रेक होगा तो इसके साथ O3, फिर एक और ऑक्सीजन मिलके O3 बन जाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण क्रिया के द्वारा, ठीक है ना। CO2 गैस पेड़ पौधे लेते हैं, ऑक्सीजन देते हैं, तो इसलिए ऑक्सीजन और CO2
बैलेंस रहता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व आसानी से इलेक्ट्रॉन खो देता है, ठीक है ना, पोटेशियम हो जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते, एक तत्व जो सभी कार्बनिक यौगिकों का आवश्यक अवयव है, संबंधित है, समूह 14 हो जाएगा, ग्रुप 14। ये कार्बनिक यौगिक जैसे कि, ठीक है ना, कार्बन 6 नंबर कार्बन होता है, उसके नीचे हो जाएगा सिलिकॉन, जर्मेनियम, उसके बाद होगा एसेंटीन को बोलते हैं, स्टैंडम बोलते हैं। इसका पीबी हो जाएगा हमारे पास क्या, पोलम्बम, इसी को सीसा बोलते हैं, स्टैंडम टीन बोलते हैं, जर्मेनियम है, सिलिकॉन है, 6 है। इसके बाद हमारे पास ये हो जाएगा 14 हो जाएगा, इसके बाद ये हो जाएगा 32 हो जाएगा। तो इसे इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखेंगे 1s2 2s2 2p, मेरे पास हो जाएगा 2। इसके बाद सिलिकॉन का भी लिखेंगे, मान लेते हैं 1s2 हो जाएगा, 2s2 हो जाएगा, 2p6 हो जाएगा, 3s2 हो जाएगा, उसके बाद 3p2 हो जाएगा। तो p में इंड हो रहा है और लास्ट में p इंड हो रहा है, तो एक ही तरह के कैरेक्टर ये शो करेंगे। तो हमारे पास ग्रुप कितना, 14, कार्बन का ग्रुप जो हो जाएगा ये हो जाएगा, ठीक है ना, 14 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, आवर्त सारणी के वर्ग 17 के तत्व कहलाते हैं हैलोजन ग्रुप बोलते हैं। लास्ट वाला जो 18 नंबर इसको इनर्ट गैसेस का, अक्रिय गैस का समूह बोलते हैं, 17 को हैलोजन ग्रुप बोलते हैं, ठीक है ना। इसी में होता है FCl-Bri होता है, FCl-Bri, इसी को फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन बोलते हैं, स्टेस्टीन इसके नीचे भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में सर्वाधिक विद्युतनात्मक तत्व कौन है, हाईली नेगेटिव चार्ज किस पर, फ्लोरीन पर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 45 है, आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य होते हैं क्षारीय होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2,8 का युक्त तत्व आप किस समूह में पाते हैं। तो हम इसको ग्रुप कैसे फाइंड करते हैं पहले देख लेते हैं। जैसे कि कोई भी एलिमेंट है, अगर जैसे कि हम नंबर के अकॉर्डिंग देख लेते हैं, फर्स्ट में 2 फिल किए, लास्ट में 1 है, 2 फिल किए 2 है, 2 फिल किए और 3 है। तो अगर लास्ट में 1 और 2 होगा तो फर्स्ट ग्रुप होगा ना, तो सेकेंड। अगर 2 से बड़ी संख्या आ जाएगी मेरे पास 3, तो उसमें 10 ऐड कर देंगे, 13 नंबर ग्रुप में हो जाएगा। उसी तरह 2, अगर 7 है तो लास्ट में 2 से बड़ा वाला है तो उसमें कितना ऐड कर लेंगे, 10, तो ये 17 ग्रुप में हो जाएगा। तो हमारे इसके बाद दिया गया है 2,8, तो 8 2 से बड़ा है इसलिए 10 ऐड कर देंगे, तो 10 + 8 18 हो जाएगा। तो हमारे पास बी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तत्व ए बी सी डी तथा ई के परमाणु क्रमांक क्रमशः 9, 11, 17, 12 तथा 13 है। 9 जो हमारे पास गिवन है इसको हम फिल करते हैं, अगर 2,7 हो जाएगा। उसके बाद 11 को अगर हम लिखेंगे 2,8, 1 हो जाएगा। उसके बाद अगर 17 को लिखते हैं 2,8, 7 हो जाएगा, 2,8, 7 हो जाएगा। इसके बाद 12 को अगर हम लिखते हैं 2,8, 2 हो जाएगा। तो लास्ट में इसमें भी 7 है, इसमें भी 7 है, तो 9 नंबर, और मेरे पास 17 नंबर सिमिलर मैच कर रहा है, तो 9 नंबर मेरे पास ए है, 17 सी है, तो ई और सी सिमिलर हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर तत्व की प्रवृत्तियों के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। इनके ऑक्साइड अधिक अम्लीय हो जाते हैं, हमारे पास यही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, आवर्त सारणी के किसी वर्ग के सभी तत्वों में समान होते हैं संयोजकता इलेक्ट्रॉन की संख्या, हमारे पास बी हो जाएगा। जैसे कि अगर हम मान लेते हैं कोई ग्रुप ले लेते हैं, जैसे कि फर्स्ट ग्रुप लेते हैं, हाइड्रोजन फर्स्ट नंबर है, लिथियम 3 नंबर है, सोडियम 11 है, पोटासियम 19 है। इसका अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करेंगे तो लास्ट में 1 ही होगा, इसमें 2,1 हो जाएगा, इसमें 2,8, 1 हो जाएगा, 2,8, 1 हो जाएगा। तो 1, 1, 1 सभी में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 होगी, इसके अकॉर्डिंग रहता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, तीसरे आवर्त में तत्वों की संख्या कितनी है, 8 है, ठीक है ना। फर्स्ट वाले में 2 है, और सेकेंड और थर्ड में 8 है, उसके बाद फोर्थ फिफ्थ में 18 है, उसके बाद सिक्स्थ और सेवेंथ में हो जाएगा 32 और 32। सभी को काउंट करेंगे तो टोटल मेरे पास कितने हो जाएंगे, 118 टोटल अभी तक एलिमेंट इतने पता हो चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, विद्युत धनात्मक समूह में ऊपर से नीचे जाने पर, विद्युत धनात्मक समूह में ऊपर से नीचे जाने तक, तो कहने का अर्थ है टॉप टू बॉटम जब जाएंगे तो धनात्मक चार्ज क्या होता है, वो बढ़ता है,
ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवर्त सारणी में दाएं की ओर रखे गए तत्व कहलाते हैं अधातु है। मेंडलीव की आवर्त सारणी के प्रकाशन के समय तत्वों की संख्या थी 63, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवर्त सारणी के चौथे आवर्त में तत्वों की संख्या 18। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लघुत्तम की आवर्त संख्या 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूलैंड्स के समय कितने तत्वों की खोज हो चुकी थी? 56 हो चुकी थी। तत्वों के वर्गीकरण के लिए न्यूलैंड्स ने किस गुण को मौलिक माना? परमाणु द्रव्यमान, ठीक है ना। इफ यू लाइक द वीडियो देन लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर फॉर द फर्दर वीडियोस।